नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री देवेंद्र जी पोरबंदर गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और प्रेम विवाह की क्या संभावना है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है और कर्क लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में बुध शुक्र है, चौथे भाव में मंगल राहु है, पंचम भाव में गुरु हैं और अष्टम भाव में शनि है, नवम भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, जो मूल का अच्छा नक्षत्र होता है। यदि फिर भी आपने मूल शांति बचपन में ना कराई हो तो अब करा लें। इससे आपके कार्यों में जो व्यवधान या देरी हो रही होगी वो कम होगी। ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का भी यही नक्षत्र था। आपका भाग्योदय नवम भाव को देखने से लगता है 16वें साल में, 21वें साल में, 25/26वें साल में भाग्योदय हुआ होगा। आपको निश्चित तौर से कुछ लाभ हुआ हो, तरक्की होगी। वर्तमान में आप पर सूर्य की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 25/11/25 तक है, जो आप में बेचैनी, व्याकुलता, गुस्सा देता है, व्यवहार में उग्रता देता है। आप पर वर्तमान में शनि की 7.5वीं चल रही है, जो अभी पिछले 2.5 साल से है, तथा अभी आगे 5 साल हो रहेगी। कर्क लगन के कारण तथा दूसरे भाव में सूर्य होने के कारण, जो दूसरे भाव में सूर्य है, कर्क लगन है, आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो आप में बहुत है। तीसरे भाव में बुध और शुक्र होने के कारण ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। जमीन, मकान, जायदाद, सुख, वाहन, सब चीज़ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आर्थिक संपन्नता इन्हें अपने जीवन में अवश्य मिलती है। मंगल राहु चतुर्थ भाव में होने से अंगार दोष बनता है, अच्छा नहीं होता है। जीवन में शांति का भाव रहता है, शांति बनी रहती है। व्यवहार में उग्रता आ जाती है। गृह सुख में भी कमी महसूस करता है आदमी। लग्नेश जो आपका चंद्रमा है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, बहुत शुभ योग है। भाग्य ऐसे लोगों का बहुत साथ देता है और धार्मिक यात्राएं भी कराता है। नवमेश का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी अच्छा योग है। सूर्य की दशा में गुरु का अंतर आपको 25/11/25 से लेकर के 13/9/26 तक है। यदि गवर्नमेंट जॉब लगनी होगी तो इस अवधि में आप ट्राई कर सकते हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, लगने की संभावना हो सकती है। वैसे क्योंकि दसम भाव जो गवर्नमेंट जॉब को हम देखते हैं उसमें उसका स्वामी मंगल है और केतु वहाँ बैठे हुए हैं, तथा शनि की क्रूर दृष्टि उस पर पड़ रही है और मंगल और राहु भी उसे देख रहे हैं। यद्यपि मंगल का वो अपना घर है। ऐसे लोगों को वैसे इन ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से मेडिकल का, दवाइयों का, केमिकल का, लोहे का संबंधित कार्य करने में लाभ होता है। टीचिंग और राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता पा सकते हैं। कुंडली में अंगार दोष का उपाय कराएं, जो मंगल राहु है इसका उपाय करें। शनि के अष्टम में होने से शनि विदेश योग देता है, अचानक धन लाभ देता है। आलस्य भी आप में बढ़ा करता है, कार्यों को पेंडिंग करने की आदत बनाता है। मानसिक परेशानी देता है, जोड़ों का, नसों का, मांसपेशियों का दर्द देता है, दांत में समस्या दे सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके इस भाव पर, दसम भाव पर हो रही है, जो नौकरी से संबंधित है, इसमें भी देरी और दिक्कत करता है, क्योंकि शनि की गति धीरे होती है और इसलिए वह किसी भी काम को विलंब कर देता है। शनि, अब शादी का प्रश्न आपका है, प्रेम विवाह का है, तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, संभावना बहुत कम है। फिर भी आप बेहतर जानें। विवाह में देरी और विलंब होगी क्योंकि आप मंगली भी हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश जो शनि है वो अष्टम भाव में है, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं होता शादी के हिसाब से। विवाह ऐसे लोगों का विवाह जिनका सप्तमेश शनि हो और वह इस स्थिति में बैठे हुए हों और मंगली भी हों, तो उनका विवाह विलंब से होता है। और जहाँ तक उम्मीद होती है कि ऐसे लोगों का विवाह 32-33 वर्ष की अवस्था
में होता है, इससे पहले होने की संभावना बहुत कम होती है। उम्मीद है कि आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर उससे दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना होगा। धन्यवाद।